तो स्वागत है जी आप सब लोगों का। पीसीबी एक्स पीसीबी चेयरमैन 3 टाइम रह चुके हैं नजम सेठी हमारे साथ है इस वक्त पर। और सना भाई का आप लोग जानते हो इनको बहुत अच्छे तरीके से, और सिर्फ पीसीबी चेयरमैन के तौर पर नहीं बल्कि अगर आप पॉलिटिकली भी देखोगे तो वहां पर भी उनका एक अनुभव है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी उनका एक अनुभव है। और हाल फिलहाल के समय में जो चीजें हुई हैं पाकिस्तान को लेकर के काफी सारी जो हेडलाइंस रही हैं उसकी धुरी में आप अमूमन तौर पर मोहसिन नकवी को पाएंगे, लेकिन नजम सेठी का नाम भी बार बार आता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना सर से बात की जाए। और थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। और वेलकम। अच्छा, एक एक चीज बताइए सर, ये जो पूरा का पूरा हाल फिलहाल में मसला हुआ है पिछले कई सालों से 2023 में भी आपने एक ऐसे ऐसे शख्सियत की भूमिका निभाई थी जिसने मामले को बिगड़ने नहीं दिया। इस वक्त पर आपकी तरफ से भी जो स्टांस है वो बहुत हार्ड और बहुत एक एक तरफ आपने चुन ली है इस बार। अमूमन तौर पर आपको पहले जब भी देखा है आप हमेशा से ब्रिज का काम करते थे कि चलो यार ये मसला हल हो जाए। इस बार आप जिस स्टांस पे कायम है उसमें मैं देख रहा हूं, और सिर्फ आपको लेकर मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरा जाती जाती राय है मेरी कि चाहे आप मोहसिन नकवी की बातें देखिए, उनके बयान देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पुरानी खुन्नस चल रही है कि कोई पुराना है जो इंडिया से हमें हिसाब किताब बराबर करना है। क्या ऐसा कुछ है सर? क्यों चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, फिर एशिया कप हो गया, आपने भी जो हाल फिलहाल में जो इंटरव्यूज दिए उसमें आपने भी जिक्र किया कि भाई मुंबई बुलाया गया हमें, फिर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है कि मोहसिन नकवी और नजम सेठी की बातों से एक बू आ रही है इस चीज की कि भाई पिछला जो है उसका बदला लेने का ये सबसे सही समय है। करंट सिचुएशन को आप लोग शायद नहीं देख रहे हो, आप लोग ये देख रहे हो कि इंडिया से बदला लेने का ये परफेक्ट समय। क्या ऐसा है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बदले बदले की हाँ। किसमें क्या चीज है। हमने तो जब इंडिया ने 2014 में एक वादा करके, एक मुआहदा करके 2015 में उसको फुलफिल नहीं किया, फिर हम अदालत ले गए, केस हार गए। हमने 2016 में फिर फैसला किया कि नहीं, हम इंडिया जाएंगे। मुझे याद है कि मैं इंटीरियर हम्म। मिनिस्टर चौधरी निसार के पास गया। मैंने कहा कि हमें इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना है। तो उन्होंने कहा कि क्यों? उन्होंने तो ये किया, वो किया, ये किया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, मगर हमें फिर भी इंडिया में जाना चाहिए और खेलना चाहिए। उन्होंने कहा सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, अब आजकल हालात ठीक नहीं है ये। मैं लड़ा उसके लिए, मैंने कहा नहीं, करेंगे, हम जाएंगे। फिर आपको याद होगा कि फिर हम टीम लेके गए। सिर्फ ये था कि जी धर्मशाला से चेंज करके कलकत्ते शिफ्ट कर दिया। मैं तो सारा वक्त जी। निगोशिएट करता रहा हूँ। और आपको पता है कि जब ये इश्यू खड़ा हुआ तो हम इंडिया जाने के लिए तैयार थे और चले भी गए हम उसके बाद भी। तो और ये तो अभी हाल ही में जिस किस्म की, अगर ये बांग्लादेश पुल आउट ना करता तो कोई इश्यू नहीं था। अगर कोई बदले लेने होते तो उससे पहले ही हम अनाउंस कर देते। ये तो जो बांग्लादेश के साथ ये हुआ, और फिर मीटिंग के अंदर ये फिर सियासत ले आए बीसीसी आईसीसी वाले, तो फिर तो मसला बन गया ना कि यार ये बस ही नहीं कर रहे, हर दफा सियासत। अभी आपने देखा कि हाथ में लाना, अरे यार गॉड फॉर गॉड से किए किया, क्या बात हुई? ये फिर एक प्रोवोकेशन आ गई। फिर भी हमने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं। फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, तो अच्छा जी वो लेनी नहीं है जी। अरे यार ये क्या कर रहे हैं आप? और फिर आपके प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ने कहा है। अब यार फॉर गॉड सेक तो आप लोग ने तो हद ही कर दी। तो फिर यहाँ तो यही था कि अब यार किसी स्टेज पे तो खड़ा होना चाहिए। और पब्लिक ओपिनियन दिन ब दिन खराब हो रहा है कि यार आप लोग लेट जाते हैं जाके उनके आगे, वो आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको स्नब करते हैं, आपकी क्या सारा कुछ करते हैं, और आप क्या खड़े ये ही नहीं होते। आप किसी प्रिंसिपल के ऊपर तो खड़े हो। तो जब ये बांग्लादेश यही ने मैं ये जानना चाह रहा इश्यू था। बना, नहीं नहीं, मगर जब हम्म। बांग्लादेश ने एक हम्म। असूली बात की हाँ तो जी। हम असूल पे खड़े हो गए। हाँ जी। तो असूल के ऊपर हुए, कोई बदले के ऊपर नहीं हुए। ये नहीं लेकिन असूल ये जो जो हमारे, बात आप ये तो हम्म। असूल की बात है ना कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की आप लोगों ने। अब इसको, नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर तो कोई अब डिनाई नहीं देखिए, कर सकता ना। नहीं नहीं सर, आपने जाती उनका जाती अब वो प्लेयर आपका निकाल, स्टांस नहीं है। नहीं मेरी बात, नहीं नहीं, जी आपने जी उनका प्लेयर जी। निकाल दिया और कहा हाँ जी। सिक्योरिटी की बात है। तो जब वो कहते हैं नहीं नहीं, कि हमने सिक्योरिटी की सिक्योरिटी कहीं बात नहीं है, कहा सर, हमने सिक्योरिटी अरे कहीं नहीं यार कहा सर। बात यह है कि सर सबको हमने पता है ना। जी आप देखो ना, छोड़ो ना सर, अब। हाँ। अब हम साहब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं यार। अब असली बात पे आए नहीं ना आप। लेकिन यहाँ पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं ना करें फॉर गॉड सेक। नहीं नहीं, मैं इसीलिए पॉइंट तो स्कोरिंग नहीं हम करूंगा सर, हम हम मैं कर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा कोशिश जी। कर रहे हैं कि बात को बस समझा जी समझा जाए और बात को आगे बढ़ाया जी जाए, ताकि क्रिकेट का जी। फायदा हो। तो इसके ऊपर हाँ बात जी। होनी चाहिए ना कि अब रास्ता आगे क्या है, इसमें किसकी हाँ गलती जी। क्या है, किसने क्या किया, वो तो सब सामने ही है ना। कि हाँ, हर स्टेज हम्म। पे, एट एवरी स्टेज इंडिया जो है वो बड़ी टफ लाइन लेता है और एक किस्म की बुली करता है। ये तो एस्टेब्लिश्ड है ना। अब गोरे भी यही कह रहे हैं, वो सारे यही नहीं, कह रहे बुली हैं। करता तो आप हाइब्रिड मॉडल क्यों देते हैं हम बुली करते तो हम हाइब्रिड टू नहीं हाइब्रिड तो, में एक्सेप्ट क्यों करते हैं?
वो इसलिए बिकॉज फिर हम ना मेरा खेलते। बस एक छोटा सा सवाल नहीं है। तो फिर हम ना नहीं तो खेलते। वो तो तो अभी फिर भी सर, यही आप तो, लोग अभी भी यही कह रहे हो। नहीं वो तो तो आप ये लोग अभी बात भी ही यही है कह ना रहे हो कि कि हम नहीं खेलते, बात है, लेकिन सारी अगर दुनिया हम भूल खेलने ही के लिए करते सर। सारी जी। दुनिया पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है, और हाँ आप जी। कहते हैं हम खेलेंगे नहीं, ये क्या बात हुई? और फिर आप कहते हैं आप नहीं। हमारे यहाँ आके खेलें, ये क्या बात हुई? हम्म। तो नहीं ठीक छोड़े है, इस बात इसीलिए को। तो। तो हाँ लेट्स नहीं, लेट्स इसीलिए मूव। तो मैं ये, आपने जो कहा, मैं बस इसको इस चीज से जोड़ रहा हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नजम सेठी जो 2023 जैसी ट्रिकी सिचुएशन को बहुत आराम से निकाल कर ले गए, और मैंने उस वक्त पर भी आपसे बात करी थी, मुझे नहीं याद कि आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन उस वक्त पर भी आपने यही कहा था कि मैं इस समय पे सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने की सोच रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वो शख्स जिसने यूएई वर्सेस जो पाकिस्तान करने जा रहा था, और वो एक ऐसा लग रहा था कि मोहसिन नकवी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि मोहसिन नकवी का पॉलिटिशियन आगे आ जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर पीछे छूट जाता है, फिर आते हैं आप जैसे लोग जो उनको सद्बुद्धि देते हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब ये गलत कर रहे हैं आप यहाँ पर, आपकी राय, राजा जी की राय बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी उस गेम से पहले, अगर वहां पर मोहसिन नकवी बॉयकॉट कर देते उस गेम को, तो न जाने आज पाकिस्तान क्या झेल रहा होता, कौन से फाइनेंशियल चीजें या कौन से एसीसी को लेकर के क्या दंश झेल रहा होता। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि फिर ये सारी चीजें क्या पब्लिक प्रेशर का खेल है, जो मोहसिन नकवी कई बार ऐसे फैसलों की तरफ आमादा हो जाते हैं जिनका कोई बाद में सर पैर नहीं नजर आता सर, और फिर आप जैसे नहीं लोग उनको देखिए, रोकते हैं इस बीच। मेरे ऊपर तो कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है, इसका मतलब है मैंने कोई चीज सोच समझ के ये इस हाँ। फैसले को सपोर्ट किया है। मेरे पे तो कोई हम्म। पब्लिक प्रेशर नहीं है, मैं तो आप जैसा मीडिया हाँ। का आदमी हूँ। ठीक है। और ठीक है। मुझे अंदर की बातें ठीक है। बहुत सी पता है। ठीक है ना? हाँ बहुत जी। सी बातें हाँ पता है, जी। 5 साल मैंने आईसीसी के साथ बैठ के और बीसीसीपी बिल्कुल। के साथ बैठ के बातें की हैं। एक चेयरमैन नहीं, आप बिल्कुल। पे 2-3 चेयरमैन के साथ मेरे राब्ते रहे हैं। कि फ्रस्ट्रेशन तो बड़ी होती है ना। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे हम क्रिकेट का जब सोचते हैं, अब पहले हम सोचते थे कि यार पाकिस्तान जैसे भी है, वी हैव 250 मिलियन पीपल, वी हैव टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट्स। उनकी भी एक राय है, एक हम्म। सोच है। हाँ, मगर अब तो आपने मतलब है कि 200 मिलियन और एलियनेट कर दिए। कमाल कर रहे हैं यार, खुदा का जी। खौफ करे। यू नो दिस इज हाफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो यू कांट डू दिस। अब वो बांग्लादेश बेचारे, मैं ऑनेस्टली आई फील बैड कि वो उन्होंने क्या कहा था, यही कहा था ना। उससे पहले तो नहीं कहा कि हम नहीं खेलेंगे। आपके इंडिया के, नॉट बीसीसी, इंडिया के और बांग्लादेश के तल्लुकात एक जमाने में इतने अच्छे थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और हम हमेशा हम्म। कहते थे यार देखो बांग्लादेश ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया, हम अकेले रह हम्म। जाते थे। अब सूरत हाल ये है कि हम्म। आपकी हुकूमत और बांग्लादेश की नई हुकूमत, तल्लुकात अच्छे नहीं है अब तो। और हम्म। आपके एक जमाने में बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो थी वो बड़ी प्रो इंडिया थी। अब वो आपके और आपके यहाँ भी उनके लोगों को गालियां दी जा रही है, वहां भी दी जा रही है, साफ तो बात तो ये है। और वहां भी प्रेजुडिस शुरू हो गई, आपके यहाँ भी प्रेजुडिस अवाम के अंदर। और वो अवाम को तो गवर्नमेंट से लीड करती है ना। तो अब बात यह है कि अब आपके और बांग्लादेश के तल्लुकात खराब हो गए। बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी तब्दील हो गया। अब वो उस तरीके से नहीं बिहेव करेगा जैसे वो पहले कर रहे थे। जी। बांग्लादेश को अकोमोडेट करने में क्या प्रॉब्लम था? दे सर नहीं जेन्युइनली सर, एक फेल्ट एक सेकंड, मैं कि आपको बता सिक्योरिटी का देता हूँ। इश्यू है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सिक्योरिटी अगेन वही ऑन पेपर ही मैं चलूंगा, जो मेरी सरकार का कहना है और जो मेरे बीसीसीआई प्रेसिडेंट का कहना है, मैं उसी या सेक्रेटरी का कहना है कि बिकॉज ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट सिक्योरिटी का कहीं कोई मसला नहीं है हिंदुस्तान को। आपको भी पता है सर, पेपर पे लिखकर देने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान को किसी को सुरक्षा देने में कोई दिक्कत होगी। पाकिस्तान की टीम नहीं ये 2023 में तो यहाँ पर आई थी, आई वॉज दी मेरी ओनली मेरे जर्नलिस्ट इन हैदराबाद एयरपोर्ट सर। एक सेकंड कंप्लीट माय कर लूं फ्रेंड, बस। जी जी, जी। माय तो मैं फ्रेंड वहां पर आई एम मौजूद था नॉट, सर। जी। हाँ, मैं जी। आपकी सेंटिमेंट्स को चैलेंज नहीं कर रहा। मैं तो जी। कह रहा हूँ ये ये जो बांग्लादेश प्लेयर को फारग कर दिया वो रातों रात, मतलब है कि यार सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। नहीं तो फिर किसका मसला है? रीसेंट डेवलपमेंट क्या सर, जो चीजें हो रही थी, जो आपने तो एक्सेप्ट यार किया, अगर वो हो रही मैं हैं, वही। हाँ जी। relations between your government and हाँ Bangladesh जी। government are not good, they're bad, let's हाँ। accept that। नो नो, दैट और दैट्स नॉट इसीलिए बैड सर। दैट्स नॉट नो नो, बैड, बिकॉज अगर बैड होते तो खालिदा जिया के इंतकाल पर हमारे विदेश मंत्री नहीं जाते वहां पे अगर। और अब वो हम्म। बांग्लादेश को सपोर्ट इज वी आर सपोर्टिंग आवरसेल्व्स। हम चाहते हैं कि हम्म। इंडिया आए पाकिस्तान खेलने के लिए। वी वांट हम्म। इंडिया टू कम टू पाकिस्तान, देयर इज नो सिक्योरिटी इशू, व्हाई डजंट इंडिया कम टू पाकिस्तान? नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू मेक आवर डिमांड्स फेल्ट। तो आई थिंक दिस इज हम्म। गुड स्ट्रेटजी। एंड आई थिंक क्या डिमांड रखेगा पीसीबी? आप अगर क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रहा हूं आपके सामने, आप होते सर्वे सर्वा, आप होते चीफ, आप क्या क्या आर्गुमेंट रखते, क्या चाहते आप आईसीसी से इस समय पर कि भाई हम इन शर्तों पर खेलेंगे? नहीं, बात ये हम तो यही कहते हैं कि बांग्लादेश का डिमांड फेयर है, हाइब्रिड मॉडल एस्टेब्लिश हो गया है। वो तो अब कोई पॉसिबल फर्क नहीं है ना सर।
सर नहीं नहीं, बांग्लादेश आना देखिए, तो अब पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ जब हाँ ये डिस्कशन हुई आईसीसी हाँ। में, उस मैं वक्त आई आज वुड आज की लाइक, सूरत में आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं अब आज आज की की सूरत बात में अंदर। बात यह है कि बात हाँ तो उस वक्त हुई, उस वक्त रिजेक्ट कर जी। दी। तो जब हम्म रिजेक्ट कर दी तो फिर उसके बाद फिर हम्म यू हैव टू टेक अ पोजीशन कि भाई आप बात करके भाग गए, तो ऐसे हम्म तो नहीं हो सकता ना। नाउ आई थिंक इज अ गुड हम्म टाइम टू एस्टैब्लिश योर क्लेम, हम्म कि जो हम कह रहे हम्म हैं, अब बांग्लादेश भी साथ खड़ा हम्म है। नाउ इज द टाइम टू एस्टैब्लिश दिस क्लेम, और उसका फीडबैक हम्म हमें मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, हम्म मुझे हम्म, मीडिया से, अपना मीडिया छोड़े, इंटरनेशनल मीडिया से लोग कह रहे हाँ हैं आप सही कह रहे हैं, इट्स टाइम टू स्टैंड अप, हम्म इनफ इज इनफ। हम्म। अब ये बांग्लादेश को तो अब नहीं लाया जा सकता, ये बात आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, मैं नाउ नहीं व्हाट जानता, पाकिस्तान वांट सर। ला अच्छा से आप लाया अभी जा भी, सकता है, अच्छा आप अभी अभी भी भी मैं कह रहे हैं कहता हूँ। तो स्कॉटलैंड को यस वापस यस, भेजा जाए, पूरा वो पूरा भेजे टूर्नामेंट यार, भेज रीशेड्यूल दे, किया जाए व्हाट इज स्कॉटलैंड, भेजे वापस ऐसी की तैसी। और पूरा वी पूरा हैव टू, फिर शेड्यूल किया जाए। क्या स्केड्यूल किया जाए, कुछ भी नहीं, नो रीस्केड्यूल करना इश्यू। पड़ेगा ना सर। ओ यार, व्हाट्स रीस्केड्यूल द बिग करना डील, पड़ेगा कोई कोई बिग डील नहीं है, कोई बिग डील नहीं है, आई नो, कोई बिग डील नहीं है। सर। हमने किए हुए सर पहले आई भी, थिंक, पहले भी लास्ट मिनट पे तब्दीलियां होती थी और होती रही हैं, इट्स नो बिग डील। तो अब क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू? आईसीसी हैज टू फाइंड अ सोल्यूशन। आईसीसी कांट टेक अ हैमर एंड कीप नॉकिंग, नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये करो करो। तो फिर करो करो, यहां पहुंच गए हैं, करो करो पे। तो आप कह आईसीसी रहे हैं कि मस्ट फाइंड अ पीसीबी सिर्फ सोल्यूशन। एक रास्ता देगा। आप कह रहे हो नहीं, पीसीबी मुझे नहीं सिर्फ पता, एक रास्ता दे रहा है। हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, नहीं मुझे आपकी नहीं। आपकी, हाँ, मैं आपकी ही पीसीबी निजी भी, राय जानना चाह रहा हूँ, मैं, इसमें कहीं आज पीसीबी अगर की निजी राय आईसीसी नहीं जानना कहता है, चाह रहा हूँ। आज अगर हाँ आईसीसी कहता है वी विल री इनवाइट बांग्लादेश टू कम टू, माय हम्म पोजीशन विल हम्म बी नाउ वी मस्ट गो एंड प्ले। आई डोंट केयर व्हाट ओके पीसीबी सेज, आई डोंट केयर व्हाट द ओके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मेरी अपनी पोजीशन है। But but if you think if you think that this can't be done now, the return of Bangladesh is not possible, then what Mr. Nazam Sethi think at this point of time? Should Pakistan play, or should Pakistan, you know, keep on their stand that yes, we are not going to play against India? What's Nazam चले Sethi's stand? माय माय स्टैंड वुड बी, ठीक है, वील फॉरफीट दिस गेम, आगे देखते हैं क्या होता है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में मिले तो फिर देखेंगे। आपकी मुस्कान ने जवाब दे दिया। आपकी फिर मुस्कान ने देखेंगे, जवाब दे दिया सर। फिर सर देखेंगे, सर एक जरा लास्ट थोड़ी सी चीज, एक ऑप्शंस ओपन रखते हैं ना। हाँ, एक लास्ट चीज बता दीजिए कि इन सारी चीजों के बीच में क्या आपको ये लग रहा है कि ये मसला हल, मतलब ठीक है, आप, मैं जानता हूं आप यही बोलेंगे कि यार वो तो आईसीसी को सॉल्व करना है। आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ, क्योंकि आप एक क्रिकेट फैन भी हैं, मैं जानता हूं आपको कि आप एक क्रिकेट फैन भी हैं, आप क्या या चाह आप क्या ये मान रहे हैं कि 15 तारीख को ये मैच होगा या नहीं होगा? क्योंकि डीप डाउन द लाइन हर कोई ये सोच रहा है अरे यार चाहे जो भी कुछ हो इंडिया पाकिस्तान तो होकर रहेगा। लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है दिस टाइम पाकिस्तान इज रिएक्टिंग डिफरेंटली। मतलब मैंने आपको कभी इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा है। मैंने आपके जी, बहुत बिल्कुल पाकिस्तान सही में कह भी रहे हैं। इंटरव्यूज देखे, शोज देखे, मैंने आपको इतना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पे आप प्लेइंग टू द गैलरी करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कहीं नहीं कहीं नहीं आप नहीं नहीं, ओवर बिल्कुल इमोशनल नहीं, होकर भी बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है नहीं सर, नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नहीं, आप मैं बता सकते हैं। ऑनेस्टली आई एम लुकिंग एट इट वेरी रैशनली, आई एम थिंकिंग हम्म। ऑफ द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान नहीं वो इंडिया क्रिकेट स्केड्यूल स्पेशली। स्केड्यूल रिजिक करना, वापस बांग्लादेश तो को बुलाना, वहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा आप इमोशनली चार्ज हो। नहीं ऐसा नहीं, नहीं है सर? मुझे बताए क्रिकेट में तो हर बॉल इज इमोशनली चार्ज्ड, क्या बात कर रहे हैं लेकिन आप? लेकिन 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 आप जैसे शख्स अगर इमोशनली चार्ज हो जाएंगे तो थोड़ा मसला हो जाएगा ना सर। इस नहीं समय नहीं, पर हम मैं हुआ है बहुत ही ट्रिकी मैं सिचुएशन पर है। नहीं, आई एम नॉट इमोशनली चार्ज, मैं बड़ा रैशनल थिंकर हूँ, इसीलिए मैंने हाँ ये जी पोजीशन ली है, इसीलिए मैंने ये जी पोजीशन ली है, इन टर्म्स ऑफ द जी। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट। इट्स टाइम हम्म, बीसीसीपी understood the ground realities and in my view हाँ stopped bullying everyone. I've been the subject of being bullied by the BCCP, so no one better placed than me to tell you how bad it is. It is pretty bad out there, honestly. It's time BCCB आपका stepped back, and आपका honestly, मन नहीं कर रहा है कि, आपका मन नहीं कर रहा है कि एक बार फिर से ब्रिज बनने की कोशिश करूं मिस्टर जय शाह और मिस्टर मोहसिन नकवी के बीच और बातचीत करा के हल करूं सोल्यूशन को? मुझे आज अगर बुला लेते हैं तो आई प्ले माई रोल, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वहां जाएगी ये बात, आई डोंट थिंक सो। जी हाँ, मेरा नहीं ख्याल दे, माई आई एम नीडेड, मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी और जय शाह खुद फैसले कर लेंगे, हम्म रियलिस्टिकली स्पीकिंग। हम्म अफसोस होगा कि अगर
कोई सोल्यूशन इन्होंने ना ढूंढी। मगर मैं एक और बात, तो अब आप समझा सकते हैं कि क्या चल रहा था, क्या ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल फैसला है या ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसला है, जिस क्योंकि देखिए इसके नुकसान तो हैं, इस बात से तो पाकिस्तान भी इनकार नहीं करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये मुकाबला नहीं खेलता है तो कुछ सैंक्शंस तो उसके ऊपर लगने जा रही हैं। हाँ, मैं इंडियन मीडिया की तरह, मोस्टली इंडियन मीडिया जो कह रहा है जी ये भी हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, उस लाइन पे नहीं हूं इस समय पर, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ नुकसान पाकिस्तान को जरूर होने वाला है, और शायद पाकिस्तान ये समझ चुका था पहले ही कि यार ये नुकसान हम झेलने को तैयार हैं, लेकिन हम इस समय पर अपना ये स्टांस क्लियरली रखना चाहते हैं। तो इस समय पर आपको लग रहा है कि मतलब ये जो पूरी की पूरी चीज हुई है, इसके ये एक जो नेगेटिव साइड है इसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पाकिस्तान में इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है कि भाई आपने ठीक है मना तो कर दिया इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, ये मेक शिफ्ट हो रखा है, मतलब फिर आप क्या करेंगे? अभी 3 महीने बाद लड़कियों का वर्ल्ड कप है, वो भी खेलने से मना कर देंगे। 27 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, वो भी खेलने से मना कर देंगे। लोग ये कह रहे हैं जी इंडिया और पाकिस्तान को लीग स्टेज में मत डालो एक साथ, तो लीग स्टेज में ना डालो तो क्वार्टर फाइनल में मिल जाएंगे, सेमीफाइनल में मिल जाएंगे। अभी 10 साल पहले दोनों मुल्कों ने सेमीफाइनल खेला हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, उससे पहले 2011 में सेमीफाइनल खेला हुआ है, 2007 में फाइनल खेला हुआ है। तो लीग स्टेज से हटाना भी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। आप लोगों के यहाँ इस चीज को लेकर के क्या बात हो रही है, क्योंकि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल गया इस पूरी की पूरी समस्या का जो है। रोहित भाई, आपके एक पॉइंट के साथ मैं भी एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी मैं एग्री करता हूं कि हम मुझे ये मतलब देखना है कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम अभी तक जो आम पाकिस्तानी ये समझ रहा है कि हम मुंह के बल गिराना चाह रहे हैं आईसीसी को और बीसीसीआई को, हमारा फाइनेंशियल मसल अगरचे बीसीसीआई के बराबर नहीं है, बट हम अपनी क्रिकेटिंग वैल्यू बताना चाह रहे हैं कि वो हमारी है। सो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आउटपुट हम एक्चुअली में क्या लेना चाह रहे हैं। अगर मीन हमारा थीम तो ये है ना कि आईसीसी बीसीसीआई बाइस्ड है, मतलब आईसीसी बाइस्ड है, बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में आके फैसला करता है, जो कि वो करता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप लोग भी इसको समझते हैं। बट ये मूव के बाद हम आईसीसी को बैकफुट कर पाएंगे? आइंदा जो डिसीजन होंगे उसमें आईसीसी इन्फ्लुएंस बाय बीसीसीआई नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि अच्छी अचीवमेंट है। बाकी जो आप नुकसान की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सैंक्शन वाला मामला हो पाए, बट ऑफ कोर्स फाइन वाला या कोर्ट वाला लीगल वाले मैटर्स वो जरूर होंगे। बट जो अभी हाँ, तक मैं स्मेल कर रहा हूं कि शायद बीसीसीआई इस मूव की तरफ लेके आए आईसीसी को भी कि या तो पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप खेले या फिर पाकिस्तान ना खेले। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर एक टीम ने एक मैच ना खेलना हो तो ये मूव आई हो कि फिर पूरा वर्ल्ड कप ही ना खेले, जो आपका मीडिया भी इस तरफ को लीड कर रहा है ना कि फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालना होगा और ये वो। आई डोंट थिंक सो कि हाँ, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से निकलेगा। हाँ, वो मैच ना खेलना हाँ, बोर्ड मीटिंग का फैसला होता है, जो कि वही होगा जो 14-2 का पहले हुआ था। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ऐसा ही डिसीजन आएगा, बट पाकिस्तान इज रेडी टू फेस एनीथिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। फाइनेंशियल लगेगा, वो जो 35 मिलियन मिलता है हमें वो मिले लगेगा, जो भी है। अब आप वो क्या आपको लगता है 15 को मैच होगा या नहीं? आज के दिन अब की सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 का मैच नहीं होने वाला। और अगर पाकिस्तान यहाँ देखिए, पाकिस्तान ने क्या किया है, अब पाकिस्तान ने जो मूव चली है ना, यहाँ से बैकआउट नहीं कर सकता विदाउट गेनिंग हाँ, एनीथिंग। या तो कुछ गेन हाँ, करना पड़े। अब मैं नहीं मान रहा कि पाकिस्तान ये लेके आए कि जी बांग्लादेश को अंदर लेके आए। अब तो नहीं हो सकता ना कि स्कॉटलैंड को कहीं वापस चले जाओ, नहीं, बांग्लादेश नहीं, दोबारा आ रहे हैं, नहीं, वो चीज नहीं होने वाली। बट अब हाँ, इसके ऊपर पाकिस्तान के पॉइंट्स क्या होंगे वो भी सामने नहीं आए हैं, कि अगर पाकिस्तान हाँ, इस मामले के ऊपर कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वो जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन के दरवाजे खोलना रखना चाह रहा है कि ठीक है हम बातचीत करो, ऑफ कोर्स वो तो तैयारी होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बट पाकिस्तान ने अभी हाँ। कोई चीज ऐसी बोली नहीं है कि वो चाह क्या रहा है ये मैच ना खेलना, और अगर खेलना चाहता है तो किन शराइत पे खेलना चाहता है, ये पॉइंट्स अभी आना सामने बाकी है। बट आज के दिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान किसी छोटी चीज के पीछे ये मैच नहीं खेलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सना भाई। आई होप कि आप तो जा ही रहे होंगे, टीम आपकी हमारे साथ नहीं खेल रही है फिलहाल अभी तक, लेकिन आप पहुंचेंगे कोलंबो और होपफुली 13 तारीख को, क्योंकि देखो नियम ये कहता है कि एक टीम को आना पड़ेगा, अगर दूसरी बॉयकॉट कर रही है तो 2 पॉइंट्स लेने के लिए एक टीम को आना पड़ेगा। तो शायद इंडियन टीम आएगी वहां पर, अपना ग्राउंड पे आएगी, शायद पीसीवीसी हो, जैसा भी होगा। अगर हम आते हैं तो जरूर वहां पे मुलाकात होगी सना भाई, अगर आप भी वहां पर सो जा रहे हैं तो। इंशाल्लाह। ठीक है सना भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक बाय यू। बाय, टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय बाय। थैंक यू सना भाई।